सो ये हमारा 5th प्रैक्टिकल है और इन 5th प्रैक्टिकल में हमें पढ़ना है इंजरी टू एल्बो। कैसे होती है इंजरी टू एल्बो? एल्बो कैसे इंजर होता है? आर्म में कैसे इंजरी होता है? जैसे ये हो गया हेड ऑफ ह्यूमरस, ये होता है यहाँ पे आके एल्बो बनती है रेडियस ulna, और उसके बाद होता है रिस्ट जॉइंट। तो इंजरी टू एल्बो, आर्म एंड रिस्ट इन्वॉल्व डिफरेंट स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग बोन होता है, वहाँ पे मसल्स होती है, टेंडन होता है, टेंडन एंड लिगामेंट ना। तो here is a classification and overview of these injury, their clinical feature, differential diagnosis and treatment। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। शुरू करते हैं। तो एल्बो इंजुरी क्या है? एल्बो इंजुरी, एल्बो कोहने पे जो होता है, कोहना कहते हैं नेपाली में। तो एल्बो इंजुरी किसमें आपके पास डिटर्जेंट है? हाँ, उधर उसमें ऊपर में ऊपर आज ही लेके आया था। इतना लगता नहीं मशीन में, हाथों में धोएंगे ना ये कम पड़ जाएगा। ख्याल का प्रोटीन। सो एल्बो इंजरी क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कैसे होता है इसका। तो फ्रैक्चर, एल्बो पे क्या फ्रैक्चर होगा, क्या डिसलोकेशन होगा एंड क्या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगा, 3 थिंग्स। सो फ्रैक्चर में क्या होगा? अजय भाई जब आप कपड़े धोए गर्म तो नहीं थे कपड़े? नहीं, ठीक था, ठंडे थे? ठीक है ठाक, गर्म भी नहीं था, ठंडा भी नहीं था, मतलब मीडियम टेम्परेचर था ना। हाँ, इसका मतलब ये कि वो गर्म कर रहा था। ओ सेम था, लेकिन जल्दी सूख जाएगा ना। सूख गया ऑलमोस्ट। हाँ। सो एल्बो इंजरी को क्लासिफिकेशन में हम लोग 3 तरह से पढ़ेंगे: फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। ठीक है, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन और सॉफ्ट। तो फ्रैक्चर क्या होगा? एल्बो पे क्या है, रेडियल हेड एंड नेक, रेडियल हेड और नेक फ्रैक्चर हो जाएगा। ओलिक्रेनन है, ओलिक्रेनन फ्रैक्चर हो जाएगा। डिस्टल ह्यूमरस है, डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर हो जाएगा। सुप्राकोंडाइलर कॉमन इन चिल्ड्रन, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर। उसके बाद में डिसलोकेशन में क्या होगा, पोस्टीरियर डिसलोकेशन मोस्ट कॉमन। और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट और बाइसेप्स टेंडन रप्चर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद में अगर ये सब हुआ एल्बो पे इंजरी तो क्या होगा सिम्टम, तो क्लिनिकल फीचर। तो फ्रैक्चर है तो क्या होगा सिम्टम, पेन होगा, दर्द होगा, पेट, स्वेलिंग कैन हैपन, स्वेलिंग, पेन, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी होगी, पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, वो मोशन में नहीं ला सकता अपने लिम्ब को, एल्बो को, और क्रेपिटस होगा फ्रैक्चर की वजह से। लेकिन इफ देयर इज डिसलोकेशन तो क्या होगा, डिफॉर्मिटी होगा, इनएबिलिटी टू मूव, एल्बो मूव नहीं कर पाएगा, और न्यूरोवास्कुलर कंप्रोमाइज हो सकता है। लेकिन अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है तो क्लिनिकल फीचर होगा मीडियल एंड लैटरल एल्बो पेन, मीडियल या लैटरल साइड पे एल्बो का पेन होगा, टेंडरनेस होगा एंड रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद में हमें होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि कौन कौन सा डिजीज है जो ऐसे ही साइन सिम्टम लेके आएगा। सो लेट्स लुक वन बाय वन। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम रखेंगे ओलिक्रेनन बर्साइटिस, ओलिक्रेनन पे बर्सा है वो इन्फ्लेम्ड हो जाना। लैटरल एंड मीडियल इपिकोंडाइलिटिस, लैटरल साइड में और मीडियल साइड में इपिकोंडाइल का इन्फ्लामेशन। तो लैटरल साइड में हो गया वो होता है टेनिस एल्बो, मीडियल साइड में हो गया वो होता है गोल्फर एल्बो। अल्नर नर्व इंट्रैपमेंट, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, अल्नर नर्व इंट्रैप हो गया। तो उसके बाद में ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट में हम लोग एल्बो पे देख रहे हैं। ट्रीटमेंट में अगर फ्रैक्चर है तो हम लोग पहले क्रोज रिडक्शन ट्राई करेंगे और सर्जिकल फ्लेक्सेशन करेंगे। क्लोज रिडक्शन
और सर्जिकल फिक्सेशन, स्प्लिंट लगा देंगे, स्प्लिंटिंग अर्ली मोबिलाइजेशन करेंगे। लेकिन अगर डिसलोकेशन है तो इमीडिएट रिडक्शन करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा उसके बाद में इमोबिलाइजेशन कर देंगे फॉलोड बाय रिहैब, फिर से फिजियोथेरेपी। अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है तो अरेस्ट, NSAID पेन किलर देंगे और फिजियोथेरेपी करेंगे। सर्जिकल रिपेयर फॉर सीवियर केसेस, सीवियर केस है तो सर्जिकल रिपेयर। उसके बाद आता है आर्म की इंजरी। आर्म की इंजरी में क्लासिफिकेशन होता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर कहाँ पे होगा, जैसे ये आर्म हुआ, हेड ऑफ रेडियस हुआ, हेड ऑफ ह्यूमरस हुआ ना, तो कहते हैं प्रोक्सिमल में फ्रैक्चर होना, शाफ्ट पे फ्रैक्चर होना और डिस्टल ह्यूमरस पे फ्रैक्चर होना। ठीक है, फ्रैक्चर प्रोक्सिमल, शाफ्ट एंड डिस्टल। और मसल एंड टेंडन में, यहाँ पे मसल और टेंडन की बात करें तो क्या होता है, पीछे रहता है ट्राइसेप्स टेंडन, आगे रहता है बाइसेप्स टेंडन। तो क्लिनिकल फीचर क्या होगा इसमें, सेम उसी की तरह इसको देखना चाहते हैं कि क्लिनिकल फीचर इसमें होता है फ्रैक्चर हो गया तो होगा सीवियर पेन, डिफॉर्मिटी, सीवियर पेन, डिफॉर्मिटी, शॉर्टनिंग ऑफ आर्म, शॉर्टनिंग ऑफ आर्म, आर्म क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगी, इनेबिलिटी टू मूव आर्म, मूव भी नहीं कर पाएगा आर्म को, स्वेलिंग एंड इक्केमोसिस। सो सीवियर पेन, डिफॉर्मिटी, सीवियर पेन, deformity, shortening of arm, inability to move arm, swelling and ecchymosis। तो दर्द होगी, डिफॉर्मिटी होगा, शॉर्टनिंग हो जाएगा आर्म का, इनएबिलिटी टू मूव द आर्म, स्वेलिंग एंड इक्केमोसिस। टेंडन अगर इंजरी हुआ तो क्या होगा, वीकनेस और इनएबिलिटी टू फ्लेक्स बिकॉज ऑफ बाइसेप्स और एक्सटेंड बिकॉज ऑफ ट्राइसेप्स द एल्बो। तो इसमें हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या देखना होता है, कौन कौन सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनेगा। सो रेडियल नर्व पाल्सी, रेडियल नर्व की पाल्सी हो जाना कॉमनली एसोसिएटेड विथ मिड शाफ्ट फ्रैक्चर, मिड शाफ्ट में फ्रैक्चर हो गया तो रेडियल नर्व पाल्सी। रोटेटर कफ टीयर जो होता है, रोटेटर कफ की टीयर, रोटेटर कफ में क्या होता है, CSITS आता है ना, तो उसमें प्रोक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर में होता है। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अगर ये डिजीज़ है तो ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट होता है फ्रैक्चर है तो इमोबिलाइजेशन करेंगे, कैसे, फंक्शनल ब्रेस फॉर सॉफ्ट फ्रैक्चर, सॉफ्ट फ्रैक्चर के लिए फंक्शनल ब्रेस लगाएंगे। ओपन डिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, ओपन डिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन कर सकते हैं, चीरा लगा के यहाँ पे प्लेट से फिक्स करेंगे फॉर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर और अर्ली मोबिलाइजेशन करेंगे। लेकिन टेंडन इंजरी है तो टेंडन रिपेयर सर्जरी करेंगे और फिजियोथेरेपी। एंड द लास्ट टॉपिक इज रिस्ट इंजरी। तो रिस्ट इंजरी हम लोग कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो फ्रैक्चर होता है रिस्ट में डिस्टल रेडियस की फ्रैक्चर, तो डिस्टल रेडियस की फ्रैक्चर होता है कोलिज फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर, कोलिज फ्रैक्चर, डोर्सल डिस्प्लेसमेंट, स्मिथ फ्रैक्चर, वेंट्रल डिस्प्लेसमेंट और बार्टन फ्रैक्चर। तो इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, डिस्टल रेडियस कमिंग टू इंट्रा आर्टिकुलर, और स्कैफोइड फ्रैक्चर होता है। तो इसके बाद में आता है लिगामेंटस इंजरी। तो लिगामेंटस इंजरी रिस्ट पे क्या होता है, तो स्कैफोलूनेट माने स्कैफोइड और लूनेट के बीच के लिगामेंट, लूनो-ट्राइक्विट्रल और लूनेट और ट्राइक्विट्रल लिगामेंट टियर। टेंडन इंजरी क्या होगा, एक्सटेंसर और फ्लेक्सर टेंडन इंजरी, एक्सटेंसर माने एक्सटेंड वाला, फ्लेक्सर माने फ्लेक्स करने वाला टेंडन इंजरी। सो क्लिनिकल फीचर क्या है फ्रैक्चर में, क्लिनिकल फीचर फ्रैक्चर में डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी में डिनर फॉर्क फॉर कोलिज फ्रैक्चर, डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी फॉर कोलिज फ्रैक्चर, कोलिज फ्रैक्चर में हम लोग देखते हैं डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। स्वेलिंग होगा, पेन विथ रिस्ट मूवमेंट, पेन दर्द होगा विथ रिस्ट मूवमेंट, रिस्ट मूव करेगा तो पेन होगा। टेंडरनेस ओवर फ्रैक्चर साइट, टेंडरनेस ओवर फ्रैक्चर साइट, कहीं पे फ्रैक्चर है तो वहाँ पे टेंडरनेस होगा। लिगामेंटस इंजरी
लिगामेंट की इंजुरी अगर होगी तो क्या होगा, पेन होगा, रिस्ट इंस्टेबिलिटी, क्लिकिंग और पॉपिंग एंड स्वेलिंग। तो टेंडन इंजुरी में क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन, फंक्शन खत्म हो जाएगी, इनेबिलिटी टू फ्लेक्स एक्सटेंड, ना फ्लेक्स ना एक्सटेंड कर पाएगा, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रिस्ट पेन होगा, रिस्ट स्प्रेन, रिस्ट पे स्प्रेन हो जाएगी, कार्पल टनल सिंड्रोम, मीडियन नर्व कंप्रेशन, रिस्ट पेन, रिस्ट में दर्द होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम, मीडियन नर्व कंप्रेशन, डी हो गया हो गया, हाँ हो गया आ रहा है, गरम गरम खाएंगे मजा आएगा। ओके। Decurvent tenosynovitis, pain on thumb side of wrist. So what is the treatment for this? So treatment होता है फ्रैक्चर क्लोज रिडक्शन एंड कास्टिंग, क्लोज रिडक्शन करेंगे, कास्ट लगाएंगे फॉर नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, सर्जिकल फिक्सेशन फॉर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, सो वोलर प्लेट फॉर डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर, डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर है वोलर प्लेट लगाएंगे, ligamentous injury immobilization or surgical repair depending on the severity, and tendon injury surgical repair followed by rehab. Now general principle of management क्या होता है, imaging x-ray for a fracture, MRI और ultrasound for ligament tendon injury, initial management rise, rest, ice compression, elevation and analgesic and immobilization. Rehab is early mobilization and physiotherapy to restore function, strength and range of motion. Surgical indication open fracture, neurovascular compromise, significantly displaced fracture, complete tendon or ligament tear. Surgical indication open fracture, neurovascular compromise, significantly displaced fracture, complete tendon or ligament tear. This is a general framework. A specific treatment varies based on injury type, severity and